जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं संभावित मॉडल उत्तर जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए और जो पीएससी के द्वारा ली गई थी। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं ये सेट डी है, ध्यान से सुनिएगा, सेट डी है और 12 से 2 के बीच में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अभी इस पेपर में जो जीएस का जो पोर्शन था उसको कवर कर लेंगे, सामान्य ज्ञान का। बाकी के वे प्रश्न है वो आगे अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक क्वेश्चन आता है 92 नंबर से स्टार्ट करते हैं। विश्वनाथ जो आनंद है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज के खेल से संबंधित है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। दूसरा प्रश्न देखिए, कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था तो वुहान की लैब में पाया गया था, चाइना में पाया गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर रहा है, बहुत सारे लोगों ने पूरे से पूरे अटेम्प्ट इसमें किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरपुर प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में है और जो महासमुंद में महानदी के किनारे वो स्थित है। आगे चलते हैं, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। गणतंत्र बने थे हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं, मारो फिरंगी को यह किसका नारा था? 1857 क्रांति के महान शहीद मंगल पांडे जी का यह नारा था, मारो फिरंगी को। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रसिद्ध जलाशय खूंटाघाट किस प्रदेश से किस जिले में स्थित है? तो खूंटाघाट जो जलाशय है वो खूंटाघाट बांध में ही स्थित है और बिलासपुर जिले में इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं, 107 नंबर पे आते हैं क्योंकि सेट डी में आगे पीछे दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। अगला है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन में सिंह भी है और देख पाएंगे शेर भी है। ठीक है, तो सिंह किसे कहते हैं? जो दुर्गा माता की सवारी होती है, बब्बर शेर, उसे सिंह कहा जाता है। सिंह के लिए गिर की पहाड़ियां जो है गुजरात में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। आगे चलते हैं, 109 नंबर का प्रश्न है कि मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां की मतलब हड्डियां पाई जाती हैं? अभी जो पेपर था ये पूर्ण रूप से हिंदी में था, इसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो 208 हड्डियां मानव के शरीर में पाई जाती है। नंबर ऑफ बोन्स पूछा गया था। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो मोदी जी के साथ हम लोग मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हुए हैं। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं 15 अगस्त 2022। ठीक है, तो 1947 अभी तक काउंट कर सकते हैं। भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप अभी तक जीते हैं? तो भारत ने 3 क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। 2 महेंद्र सिंह धोनी ने दिलाए हैं 2011 और 2007 में, एक T20 वर्ल्ड कप था, और एक कपिल देव हरिकेन हरियाणा के, उन्होंने दिलाया है 1983 में। आगे चलते हैं, 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, चेन्नई में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन ले लिए गए हैं। 113 नंबर का, भारत में कमल मंदिर लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। ठीक है, भारत की राजधानी में। एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है, कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है और सामान्य वर्ष में 28 दिन की रहती है। आगे चलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो फिल्मों में ही क्या मिलता है? ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे आप, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे नाम नहीं है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। ठीक है, अगर नदी के नाम पूछे तो ब्रह्मपुत्र भी, गंगा से लंबी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गंगा इसका राइट आंसर है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है और सबसे बड़ा स्टैच्यू भी उनका बनाया गया है, नर्मदा नदी में है। आगे चलते, जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत व वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल रही हैं? तो वो झारखंड की राज्यपाल थी और मूल रूप से जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो झारखंड जो है ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 119वां नंबर का प्रश्न पूछा गया था, महंत गुरु घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों के समय किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है? फाग गीत मतलब कि होली के समय नगाड़ा काफी बजाते हैं। ठीक है, तो नगाड़ा इसका राइट आंसर होना चाहिए। संभावित मॉडल उत्तर मैं बता रहा हूँ आप सभी को, पीएससी इसके द्वारा, पीएससी इसके लिए आगे मॉडल आंसर जारी करेगा। श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भारत में लगता है? तो इसका नाम चेंज हो गया है, पुण्य मेला कहते हैं, तो माघ पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हरेली त्योहार किस पर आधारित? अभी हाल ही में हरेली त्योहार मनाया गया था। ठीक है, कृषि पर आधारित है, कृषि से शुरुआत होती है। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो रतनपुर में महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी आत्मानंद जी, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं,
125वां नंबर का, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई लोग ये सोच रहे होंगे कि पीएससी इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहा है, तो मैं बता दूं ये वृत्त का पेपर है, ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 8th पास थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से पेपर सेट किया गया है। आगे चलते हैं, देखेंगे भारत के संविधान के जनक कौन है? भारत के संविधान के जनक द ग्रेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो 7 महाद्वीप में से जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रेगिस्तान का जहाज, ये क्लास 4th 5th का क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सफेद रंग जो तिरंगे में भी है वो किस चीज का प्रतीक है? जो सफेद रंग होता है वो हमेशा शांति का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज जरूर हुए होंगे थोड़ा बहुत, नीम, पीपल, बरगद में, तो जो बरगद है जिसको बनियान ट्री कहते हैं इंग्लिश में, वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी जी का जो जयंती रहती है वो 30 रहता है, और 2 अक्टूबर उनका जन्म दिवस रहता है, तो 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 132 पांडवानी गाथा जो है वो किससे जुड़ी होती है? तो पांडवानी जो गाथा है वो पांडवों की कथा है, और पांडवों में अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये भीम इसके नायक होते हैं, ना कि अर्जुन, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देवदास बंजारे जी का संबंध किससे है? ये पंथी नृत्य थे, ठीक है, देवदास बंजारे जी। आगे चलते हैं, फिल्म जो है मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता, निर्देशक कौन थे? तो निर्देशक तो इनके सतीश जैन जी थे, यही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो इसका राइट आंसर गिरौदपुरी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खूबचंद बघेल जी का जो सम्मान है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर, आगे चलते हैं 137 का, 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कितने नवीन जिलों की घोषणा की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाना चाहिए। खैरागढ़ का जो घोषणा थी वो चुनाव के समय की गई थी, और जीपीएम गोरिल्ला पेंड्रा जो मरवाई था वो पहले ही बन चुका था, ठीक है। तो ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 जिले हो गए, मनेन्द्रगढ़ वाला हो गया और सारंगगढ़ वाला हो गया, ठीक है, और मानपुर मोहला तहसील हो गया, और का अभी हाल ही में घोषणा की थी 15 अगस्त 2021 को। आगे चलते हैं, जो महानदी भवन है किससे संबंधित है? तो जो राइट आंसर है महानदी भवन, ये मंत्रालय है, महानदी से मंत्रालय आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, जो साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जो जनजाति है वो साल वृक्ष में सरहुल त्योहार मनाते हैं, और जब उसमें फूल आ जाते हैं तो नृत्य करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चुटुर चुटुर का अर्थ करना क्या होता है? चुटुर चुटुर का अर्थ होता है अधिक बोलना, ठीक है, ये भाषा से संबंधित प्रश्न आ गया यहाँ पर। 10 प्रश्न और बचे, आगे चलते हैं 41 नंबर के प्रश्न पे। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? महादेव घाट जो है रायपुर में है, खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पे, ठीक है, हटकेश्वर मंदिर है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है, 8 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, तो इस दिन हम लोग मनाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी जो है, अरपा पैरी की धार है, महानदी है अपार, ये राजकीय गीत है, और इनका रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था उसको भूपेश बघेल जी ने बदल कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कर दिया, 5 जून 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। आगे चलते हैं, रात के बचे हुए भात को क्या कहते हैं? अभी मजदूर दिवस के अवसर पर गोरे भाषी दिवस का कर दिया गया, तो इसको बासी कहते हैं, 1 मई से स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में। चलिए, बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्न आए थे। छत्तीसगढ़ राज्य की पक्षी कौन है? मैना भी है और पहाड़ी मैना भी है, तो राइट आंसर जो है पहाड़ी मैना होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 147वां नंबर का प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री हैं। सेकंड नंबर पर डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे, और 3rd नंबर पे भूपेश बघेल रहेंगे। रमन सिंह जी लगभग 15 वर्ष तक थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो जो प्रथम पूछा है तो इसलिए अजित जोगी जी रहेंगे। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम कौन है? वर्तमान राज्यपाल जो है हमारी महिला राज्यपाल है, और अनुसुईया उइके जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, राउत नाचा कब किया जाता है? तो दिवाली के तुरंत बाद राउत नाचा किया जाता है, ठीक है। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? तो सतनामी लोग जो रहते हैं वो पंथी नृत्य करते हैं, तो पंथी उनका नृत्य है, और इसमें अच्छा कलाबाजी भी दिखाई जाती है। तो ये थे जीएस से रिलेटेड प्रश्न जो लगभग 91-96 से लेकर 150 तक के थे। आने वाले वीडियो में मैथ्स के और बाकी लैंग्वेज के प्रश्न भी जरूर अपलोड करूंगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।